नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2011 में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार से संस्कृत का पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन उसमें थे, इस बार कैसे आने की संभावना है, एमपीपीबी संस्कृत के किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। आज हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी देखना है कि अभी आप पर 30 में से कितने बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जो भाषा जिन्होंने 2 में चुनी है तो 15 नंबर के तो इसमें भाषाई अवबोध अर्थात एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें इस प्रकार के रहेंगे, जिसमें व्याकरण भी पूछ लेते हैं। 15 नंबर का जो है पेडागॉजी संस्कृत की रहेगी। इन सारे सब्जेक्ट की हम आपके एमपीटेट से संबंधित तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक गद्यांश पूछते हैं जिसमें लगभग 8 प्रश्नों से संबंधित पूछते हैं, एक पद्यांश उसमें 7 प्रश्न, इस प्रकार से 15 प्रश्न होते हैं। तो 15 प्रश्नों पर हम इनमें चर्चा करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि गद्य और पद्य की चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर लें जो व्याकरण से संबंधित हैं और इसमें पेडागॉजी से। इसके बाद हम गद्य पद्य सॉल्व करने की आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ आपको आइडिया दिए जाएं गद्य पद्य कैसे सॉल्व करना है संस्कृत के, जिससे आपको आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखें, व्यसनेन अस्मिन पदे का विभक्ति किमचा वचनम। ठीक है, तो व्यसनेन, व्यसन जो शब्द है उसका आपको बतलाना है कि इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो आपको बताया था इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। व्यसन के रूप राम की तरह चलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना रामेण, तो इसमें व्यसनीन तृतीया विभक्ति एक वचन, इसका उत्तर सही हो जाएगा। वचन लिंग कारक आप हमारे चैनल पर डाला है, बहुत सरल भाषा में हमने आपको वचन लिंग कारक एक ही वीडियो में समझाया है। तो आप हमारे चैनल पर सिलेक्ट करके जाएं और प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, आप सीधे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अगला देखें, ग्रामस इत्यर्थे इति पदे यह संधि अस्ति। ग्रामस इस पद में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि ग्रामस जो पद है इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें जो विकसित हो जाएगा ग्रामस प्लस अर्थ। ठीक है, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगला देखें, छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। छात्रों में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो आपको उत्तर बताएं। कमेंट में मेरा निवेदन होगा कि आप भी यदि बताते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें, अभ्यास किसकी आवश्यकता है? अभ्यास की। चलिए, सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति। सामूहिक वाचन में सबसे पहले कौन वाचन करता है? तो अध्यापक। सबसे पहले कौन करता है? अध्यापक। देखिए, संस्कृत भाषा में ही प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको संस्कृत में प्रश्न समझने की आदत होनी चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए, आना चाहिए। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के उपरांत मूल्यांकन जो है वह क्या है? तो वह पाठस्य पठनास अनंतरम। पाठ के पढ़ने से बाद में क्या होता है? मूल्यांकन होता है उस चीज़ का। अगला देखें, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण में किसका महत्व होता है सबसे ज़्यादा? तो अध्यापकस। जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप और भी जो विषय हैं उसके पूरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं 2011 के पेपर के। चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसमें देखेंगे, 2011 सॉल्व पेपर वाली प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे 5 सब्जेक्ट की वीडियो आ जाएंगे। और सिलेबस के अनुसार बिल्कुल हम आपको पूरी तैयारी 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो आप तक आए तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तो आपको हमारी लिंक व्हाट्सएप फेसबुक पर मिल गई होगी, आप उसको भी आगे शेयर कर दें और आगे आपको वीडियो मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखें, कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासा कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण कब होता है? तो कब? आदर्श वचनस्य पश्चात। आदर्श वाचनस्य पश्चात आदर्श वाचन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे आपको कठिन शब्द बार बार बोलेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो फिर आसान लगने लगे। भाषया संबंधा एन स भवति। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अभी गद्य पद्य बिल्कुल आपको सॉल्व करना सीखना ही है, 15 नंबर की बात है। वीडियो को पूरा ही देखना आप इसको। ठीक है, अगला देखें, भाषया संबंधा एन स भवति। भाषा का संबंध किससे है? मानवस्य हृदयेन स, बिल्कुल सही। मानवस्य वाग यंत्रेण स, मतलब वचन यंत्र, बिल्कुल सही। तो द्वाभ्याम स इसका उत्तर सही हो जाएगा, मतलब इन दोनों के साथ।
ठीक है, संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है इन दोनों के लिए, दो अभ्यांश है। अगला देखें, व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणा या उपाय अस्ति। व्याकरण शिक्षण के सरलीकरण के लिए क्या उपाय है? तो वह है प्रतिदिनम व्याकरणस्य पाठनम, प्रतिदिन व्याकरण का पढ़ाना। ये क्या है? व्याकरण शिक्षण के लिए सरलीकरण का उपाय है। आपको समझ में आ रहे होंगे, संस्कृत में ही वहाँ पर प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, हिंदी में नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार मेरा निवेदन आप लाइक जरूर कर दें। श्रुतलेखस का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेख की उपयोगिता क्या है? जो सुन करके जो लिखा जाता है ना उसको बोलते हैं श्रुतलेख। पहले सुनना फिर लिखना। तो वर्तनीगताया अशुद्धि निवारण, वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ होती हैं, मात्रा की जो अशुद्धि होती हैं, उनके निवारण के लिए श्रुतलेखन होता है। चलिए अगला देखें, मौन वाचनस अभ्यासा भवितव्या। मौन वाचन का अभ्यास होता है, कब होना चाहिए? तो ये नियमित रूपेण, मौन वाचन का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। आगे देख 85 नंबर, छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षिका भाषा विज्ञानस कस्मिन् विज्ञाने पारंगता भूयात्। छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक जो है भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में उसको पारंगत होना चाहिए? तो उसको होना चाहिए ध्वनि विज्ञान है, ठीक है, क्योंकि जो उच्चारण वगैरह का है ध्वनि विज्ञान से इसका संबंध होता है। अगला देखें, संस्कृति मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत के मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? तो आपको प्रयोजन बतलाना है, तो वह है विषय ज्ञानस्य परीक्षण। संस्कृत के में मूल्यांकन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसका विषय है उसका कितना ज्ञान छात्र को हुआ है, इसलिए होता है। चलिए और देखते हैं, छात्र स्वहृदयस्य विचारान कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुम समर्थ। मतलब छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के माध्यम से प्रकटित आसानी से कर सकता है? तो वह मातृभाषा, मातृभाषा में, ठीक है। अगला देखें, छात्रः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचिं दर्शयति। छात्रों की किस कार्य में अधिक रुचि दिखती है आपको? तो वह चित्रेषु राग भरणे, चित्रों में रंग भरनों में, चित्रों में रंग भरने में छात्रों की रुचि ज़्यादा रहती है, आप देखते होंगे। अगला देखें, प्राचीन काले गुरु स्वाशिष्यान केन विधिना शिक्षति। इसमें वेरी IMP है, ये बिल्कुल याद ही कर लेना। किस विधि के द्वारा? व्याख्यान विधि की। संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ, एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है और भी वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके ये वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी, STUDY, ये लिखेंगे तो आपको हमारे पूरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की वीडियो देखिए, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास, पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी, और गणित पढ़ रहे हैं तो गणित। सारे सब्जेक्ट की वीडियो सिलेबस के अनुसार आपको मिलेंगे। इसलिए आप कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला देखें, प्राचीन काले गुरु स्वाशिष्यान केन विधि नाम शिक्षति। इस प्राचीन काल में गुरु कौन से? व्याख्यान विधि नहीं हो गया। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणा अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या है? तो देखो, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो अपन आप अभी जो मूल्यांकन जो आपका हो रहा है ना पेपर, ये भी वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। विश्वसनीयता ये भी होना चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। तो उपर्युक्त सर्वा इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं गद्य और पद्य पर, जिसमें से 15 प्रश्नों पर हमें और अभी चर्चा करनी है। अब बिल्कुल आप वीडियो को बिल्कुल निरंतर देखते रहें, जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप देखते रहिए गद्य पद्य कैसे हल करते हैं। आपको इसी में उत्तर मिलते हैं, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत के गद्य पद्य में ही उत्तर छुपे रहते हैं, ठीक है। देखें, उसी के अनुसार उत्तर दिए भी जाए। गद्य के पढ़ने में आपको बताएं, सबसे पहले तो एक बार आप पूरे प्रश्न पढ़ लें कि क्या प्रश्न दिए हैं, पर कम से कम 2 बार गद्यांश को पढ़ें, जो गद्यांश दिया है, ठीक है। मेन बात की गद्यांश के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर दें। आप बोलें कि नहीं इसका तो हमें पता है, अपने मन से लगा दे रहे, नहीं। गद्य में उस विषय में क्या बताया है उसके आधार पर ही आपको प्रश्न के उत्तर देना है। और संस्कृत के गद्य बड़े आसान होते हैं, आपको बता दें, सरल होते हैं। वो कैसे, अभी एक गद्य हम आपको लगवाएंगे, उससे पता चल जाएगा। इसके बाद एक पद्य पर चर्चा करेंगे जिसमें पूछा गया था। चलिए देखें, तो 61 से लेकर के 68 तक के प्रश्न आपको गद्य के आधार पर देने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य करद नाम के ग्रामे 31 अक्टूबर, इसको बोलते हैं 163, ठीक है, 31 को
1875 ईस्वी अब्बत, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात प्रांत के करद नाम के गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। इस प्रकार से आप अर्थ मन में लगा सकते हैं। देखो गद्य में क्या किया जाए तो मेन बातें हैं वो आपको नोट करनी है। तो इसमें मेन बात क्या हो गई, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो करद नाम के गाँव में। एक हो गई कब हुआ, 31 अक्टूबर को, ये मेन बात हो गई। ठीक है, ऐसे गद्य की मेन पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं कागज पे, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो, या फिर एक काम कर सकते हैं कि मन में उनको बैठा सकते हैं, मेन बात है। अगला देखें, आगे देखें, अस प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस विद्यालय पर, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, नडियाद नगर, ये भी मोस्ट हो गया। ऐसे आप लगा लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। और देखें अब्बत बाकील परीक्षाम उत्तरीय अयम विधि शास्त्र अध्ययन इंग्लैंड स्थित मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय प्रविष्टा। मतलब क्या हो गया कि जब उन्होंने वकील की शिक्षा पूर्ण कर ली तब वो विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए इंग्लैंड स्थित मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। कहाँ गए, इंग्लैंड गए उसके बाद पढ़ने। अगला देखें, आगे देखें, 1913 ईस्वी अहमदाबादे वकालत कार्य प्रारंभ। 1913 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। अनंतर 1924 ईस्वी अयम बारदौली ग्रामे, ठीक है, किस ग्राम में, बारदौली ग्राम में स्वराज्य आश्रम स्थापनम कृतवाम। मतलब 1924 में उन्होंने स्वराज्य की बारदौली गांव में स्थापना की। ठीक है, स्वराज्य आश्रम की। अगला देखें, कर विरोधी नाम आंदोलन कृषकाणाम सहयोगिन चक्रतम। कर विरोधी आंदोलन में उन्होंने कृषकों का मतलब किसानों का सहयोग किया। स्वकीय दृढ़ सिद्धांत अयम लोह पुरुषा इति नामना विख्यात। ठीक है, अपने दृढ़ सिद्धांत की वजह से वो लोह पुरुष के नाम से विख्यात हुई। ऐसी क्वेश्चन भी प्रश्नों में आएंगे विद्या, आप नीचे देखिएगा। अगला देखें, आगे प्रायशः 600 हो गया। ठीक है, सप्तशती परिमितानी 60 600 राज्यानी रियासत अत्र भारते आसन। उस समय 600 रियासतें भारत में थीं। तेसाम विलय कार्य अस्य महाभागस्य महत योगदान वर्तते। उनके विलय कार्य में इनका महान योगदान था। ठीक है, इन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था। स्वतंत्रताया आंदोलने महात्मा गांधी ने सह शरीरेण मनसा च सहयोगी अभ्यत। और स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी जी के साथ इनका शरीर से और मन से दोनों से इनका सहयोग रहा। ठीक है, पटेल अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता चाहती। पटेल जी थे वह अत्यंत दूरदर्शी और स्पष्ट वक्ता थे। अतः भारत प्रथमा उप प्रधानमंत्री अभूत, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अब देखें कैसे क्वेश्चन है, आप तो खुद बनेंगे। देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म कुत्र अभवत, अभी हमने बोला था ऐसे मोस्ट लगा लें तो वो कौन सा, करद ग्राम है। देखिए इसी में है, आप देखो कैसे उत्तर निकालना है, हम अभी हाल बताते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सरदार वल्लभ भाई जन्म, आप जन्म उसमें लिखा, देखो जन्म देख लो, गुजरात प्रांत करद नाम के। अब उसमें देख लें आप इनमें से क्या ऑप्शन दिया है, तो ये दिया है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। इसी में उत्तर है, बिल्कुल बहुत आसान है। और ठीक है, अगला देखें, पटेलस प्रारंभिक शिक्षा, इसके बारे में हमने बताया था कि नडियाद ग्राम है, एवूसी में इसी के बाद पॉइंट लिखा था। वकालत कार्यम कदा प्रारंभम, उन्होंने वकालत कार्य कब प्रारंभ की। देखो अब इसी में आपको उत्तर मिलेगा, वकालत कार्य देखो इसमें लिखा है 1913 ईस्वी अहमदाबाद वकालत कार्य में। 1913 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आप उसको देख करके उत्तर लगा सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसके बाद एक पद भी पूरा करना है। अगला 1924 ईस्वी पटेला कस स्थापना कृतवा। 1924 ईस्वी पटेल ने किसकी स्थापना की, तो अपन ने देखा था स्वराज आश्रमस। देखो अभी स्वानः सुरम करोति, स्वान शोर कर रहे हैं। चलिए अगला देखें, स्वकीय ही दृढ़ सिद्धांत ही पटेला केन नामना विख्यात। स्वकीय दृढ़ सिद्धांतों के कारण अपने पटेल किस नाम से प्रसिद्ध हुई, तो लोह पुरुषाय थी, लोह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला देखें, कर विरोधी आंदोलन कृषकाणाम, कृषकाणाम मतलब कृषक। ठीक है, सहयोगेन यह कृतवान, सहयोग कर विरोधी आंदोलन में किसको का सहयोग किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के आधार पर एक आधारित गद्यांश है। अगला देखें, रियासतानाम भारते विलय यस महत योगदानम अस्ति। ठीक है, तो रियासतों के भारत में विलय में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी रियासतें, 600, इन्होंने उसको मिला दिया, एक भारत कर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और देखें, उपर्युक्त गद्यांश शीर्षकम भवति शक्य। गद्यांश का शीर्षक भी हमने देखा कई बार पूछा जाता है, तो क्या है इसमें,
तो आपको बताना मेन शीर्षक निकाला जाए तो उसका मूल भाव क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हीं के जीवन पर आधारित है, तो इसका क्या हो जाएगा मेन शीर्षक। चलिए और प्रश्न हम देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए। तो इस प्रकार से गद्यांश पे इसमें प्रश्न पूछे गए, ठीक है। ये पूरे प्रश्न किस पर आधारित थे, गद्यांश पे। आगे देखते हैं। अब देखिए पद्यांश, इसमें 69 से लेकर के 75 तक के जो हैं पद्यों में श्लोकों को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। तो इसमें भी आपको वही अपनाना है कि पहले एक बार पूरे क्या करें, प्रश्नों को पढ़ लें, फिर जो पद्य में अब क्या है अर्थ लगाने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, लेकिन हम बता देंगे कि अर्थ कैसे लगाना है, और नहीं बन रहा है अर्थ तो आपको कैसे उत्तर ढूंढना है इसी पद्य में से, वो हम आपको बतलाते हैं ट्रिक। देखिए पहले पहले हम इसको पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए इसका अर्थ लगाते हैं, देखो क्या होगा। काव्य शास्त्रेन विनोदेने कालो गच्छति धीमता, धीमता जो बुद्धिमान है उनका कालो गच्छति, काल किस में जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेने, काव्य शास्त्र के विनोद मतलब काव्य शास्त्र को पढ़ने में उनकी बुद्धि लगती है, उनका समय व्यतीत होता है बुद्धिमानों का। व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का किस में होता है, व्यसनों में, ठीक है, शराब पीने, जुआ खेलने, सिगरेट इनमें। निद्रया कलहीन वा, तो मूर्खों का समय किस में जाता है, या तो व्यसन में जाएगा या नींद में या फिर कलह में, लड़ने झगड़ने में, बातचीत में, ठीक है। तो इनमें मूर्खों का, तो अपन लोग तो बुद्धिमान है भैया, अपन को किसमें अपना एक काव्य शास्त्र, आप अपनी पढ़ाई में अपने समय को निकालें। हमें ना व्यसनों के आदी बनना है और ना नींद में समय निकालना है। जब तक पेपर नहीं निकल जाता है 135 का आप लक्ष्य प्लस बना के चलें, कंपटीशन बहुत है, जब तक पेपर नहीं निकल जाता है आपको 6 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं लेनी, दम से मेहनत करनी है। आप चिंता नहीं करें, हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार कराई जाएगी। आप बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अभी जो आप वीडियो नहीं देखें, छूट गए हैं, तो आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगला देखें, तो इसका आपको अर्थ समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको लगाना भी बने तो भी हम बता देंगे, प्रश्न पर चर्चा करेंगे, वीडियो पूरा देखते रहें। लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् कामा प्रजायते, लोभात् मोहाश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। देखें इसमें किसकी बात करें, लोभात् क्रोधात् प्रभवति, लोभ क्रोध को उत्पन्न करता है, लोभ कामा प्रजायते, लोभ काम को उत्पन्न करता है, लोभात् मोहश्च नाश, जो ठीक है, लोभात क्या मोह को उत्पन्न करता है, नाशस और नाश करता है अपना, लोभा पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण है। इस प्रकार से लोभ की यहाँ पर निंदा की गई है। ना कश्चित कश्चिन्मित्रम, ना कश्चित कश्चिदृषु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्थिता। ना कश्चित कश्चिन्मित्रम, ना कश्चित कश्चिद्रूपी व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्थिता, मतलब कोई भी चित्र, कोई भी मतलब वस्तु हमारे लेनी है, व्यवहार में मित्राणि जायन्ते, मित्र ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ बन रहा है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदयास्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, मतलब त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, मतलब त्याग करना, ठीक है। कुलस्य अर्थे कुल का, ग्रामस्य कुलम त्यजे, ग्राम के कारण कुल का त्याग करना, ग्रामस्य जनपदस्य यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, और ग्राम के लिए क्या, जनपद, गांव से जनपद का त्याग कर दिया, और स्वात्मार्थे जो स्वात्मार्थ है उसके लिए पृथ्वी का भी त्याग करते हैं। अब देखें अपन प्रश्न कैसे इसी में उत्तर मिलेंगे। देखें, धीमताम काला एन यक्षति, धीमता मतलब बुद्धिमान है, उसका काल किस में जाता है, तो भी अपन ने देख लिया था, काव्य शास्त्र विनोदेन। अब देखो आप इसको धीमताम काला, आप ये शब्द याद रख लो। अब इसमें आ जाओ सीधे श्लोक की तरफ, तो देखो इसमें में लिखा है सीधा कि धीमताम काला गच्छति, किस में, तो यहाँ लिखा था काव्य शास्त्र विनोदेन, और इस ऑप्शन में भी यही शब्द आ गया, तो आप लिख सकते हैं। अगला देखें, मूर्खाणाम समय कतम गच्छति, उसमें नीचे लाइन में लिखा था कि मूर्ख का समय किसमें, निद्रा में जाता है, ठीक है, कलह में, तो निद्रा कलहिनी दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसमें लिखा है, इसी में बिल्कुल उत्तर लिखें आप, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। इसमें लिखिए ना, मूर्खाणाम निद्रया कलहिनी वा, तो दोनों में। और देखिए, लोभात किम न भवति, ठीक है, लोभ के कारण क्या नहीं होता है, तो देखो काम होता है, क्रोध होता, काम होता, मोह, ये सब होता, पुण्यम पुण्य नहीं होता, ठीक है, लोभ से। और देखें, मित्राणि रिपवाचा एन जायन्ते, मित्र और रिपु किस कारण से बनते हैं, तो व्यवहारेण, व्यवहार से ही हमारे दोस्त भी बनते हैं और शत्रु भी बनते हैं। दिया था ना जब इसमें अपन ने अभी हाल पढ़ा था कि ना कश्चित कंचिन मित्रम, ना कश्चित
चिद्रूपी, मतलब चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, वह व्यवहारेण मित्राणी जयंती, व्यवहार से जो मित्र है वो भी शत्रु बन जाता है। ठीक है, अगला देखो, जनपदस्य अर्थम कथम त्यज, जनपद के लिए क्या त्याग कर दिया लोगों ने। इसी में अपन ने पढ़ा था, आप भी कमेंट में उत्तर बताते जाइए, हम भी आपको बताते जा रहे हैं। तो जनपद के लिए ग्रामम त्यजेत, ग्राम को त्याग दिया, इसमें लिखा था ना, देखो ये लिखा है, हाँ, जनपदस्यार्थे ग्रामम, ग्राम त्याग दिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें पूछा गया। और आगे हम प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से थे। तो इसके बाद इसी पद्य से संबंधित एक प्रश्न था बेसनिनस में, इस पर हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ। और भी विषयों के सॉल्व पेपर जो 2011 के थे पूरे अपलोड हो चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यूट्यूब पे आप टॉप 50 स्टडी, कभी भी यूट्यूब खोलें टॉप 50 स्टडी सर्च करें और सीधे चैनल पर जो वीडियो दे रहे हैं लाइन से देख करके आप इसकी तैयारी करते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं उसमें सफल हों और एक अच्छे शिक्षक बन के समाज के हित में कार्य करें। जय हिंद।